जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास में हम अभ्यास प्रश्न डिस्कस करेंगे। कौन सा अभ्यास? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं, यानी कक्षा 9 का पहला चैप्टर। ठीक, तो जी हाँ, ये सवाल है। इस सवाल को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक ना, बस ध्यान पूर्वक देखिए और कापी पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिएगा। ठीक, ताकि क्या है, बाद में हो सके आप डाउट में रहे तो रिवीजन बस करेंगे। ओके, चलिए। जैसे दिया पहला क्वेश्चन, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। केल्विन में दिया है, केल्विन में दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न तापमानों को केल्विन में बदलना है, यानी के में बदलना है। डिग्री सेल्सियस दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया है। और एक तीसरा प्रश्न है, निम्न अवलोकन हेतु कारण लिखिए। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक ना, तो आज क्लास में यही 3 सवाल हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो रहेगा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का पहला क्या है। इसके लिए इसको सीखने से पहले एक फार्मूला है और स्टैंडर्ड फार्मूला है। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन। कोई भी पूछेगा आप आराम से कर लेंगे। क्या देखते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ठीक, क्या फार्मूला है? C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। तो देखिए यहाँ पर फारेनहाइट का कोई बात ही नहीं की, इसको हटा दो तो बचेगा क्या आपका C/5 बराबर F, ये K है ना, F नहीं K है, तो हो जाएगा आपका K माइनस 273/5। ठीक, 5 दोनों तरफ इक्वल लगा है। ठीक ना, कट गया तो आपका क्या बन गया, C बराबर K माइनस 273। यही फार्मूले से आप यह सवाल और यह सवाल कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये फार्मूला बन गया क्या, C बराबर K माइनस 273। आपके बुक में भी दिया होगा, लेकिन ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, या इसके बराबर होगा या इसके भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी बराबर लगा है, यहाँ भी बराबर लगा है। तो अब यहाँ से देखो, तो देखो ये पहला दिया है 300, पहले का पहला है 300 के, तो 300 के दिया है। सी में पूछा है, फार्मूला लगाओ, सी बराबर के माइनस 273। जो मान दिया है वही रख दो, जिसका पूछा उसको छोड़े रहो, आ जाएगा उत्तर। देखो सी बराबर के 300 है और ये 273 है। ठीक, तो C बराबर 300 में से 273 घटा दीजिए, 27 आएगा। आपका उत्तर हो जाएगा पहले का एक 27, यानी इसका उत्तर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आया 27, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको देखते हैं 573 का, यानी पहले का बी वाला। तो पहले का भी 573, फार्मूला भाई C बराबर K माइनस 273। क्या, C बराबर K माइनस 273, यही फार्मूला लगाना है। और कोई शॉर्ट तरीका नहीं करोगे, इतना घटाना होता है, इसमें जोड़ना होता है। एग्जाम में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मार दे, घटाना है जोड़ना है। ठीक है, घटाए रहे जोड़ रही, लेकिन उसको नियम से करेंगे। तो सी निकालना है बराबर K 573 माइनस 273। तो सी बराबर 573, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3। दूसरे का उत्तर यानी पहले का उत्तर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो पहला आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, इसको यस करते हैं। चलिए दूसरा का पहला देखते हैं। दूसरा का पहला सवाल है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको निकालना है केल्विन में। यहाँ देखो बोला है ना, केल्विन में निकालो। तो फार्मूला वही है, C बराबर K माइनस 273। C कितना दिया है 25, 25 रखो, जो जहां दिया है वहीं रखो फार्मूला के नीचे। ऐसा नहीं कि इधर उधर पहले से कंफ्यूज हो, नहीं। ठीक, ये 25 बराबर K माइनस 273, माइनस 273 आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 273 बराबर K। जोड़ो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और ये 2
298 केल्विन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, दूसरे का पहला उत्तर 298 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको देखते हैं दूसरे का भी क्या बोला है, 373 डिग्री सेल्सियस। क्या 373 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला वही रहने वाला है आपके इस हिसाब से। आप ये जान जाओ कक्षा 9 का सिलेबस में, और अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन पूछा है तो बस यही फार्मूला है। ये फ़ारेनहाइट को कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ टीचर एक्स्ट्रा में इसलिए बता देते हैं आपको मालूम रहे। ओके, तो ये फार्मूला हो जाएगा C बराबर K माइनस 273। C दिया है 373, ठीक, बराबर K माइनस 273। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 373, और ये इधर आएगा प्लस 273 बराबर K। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, हाथ से लेट हुआ, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 6, 646 बराबर K। कितना केल्विन हुआ है, 646 केल्विन आपका उत्तर हुआ दूसरे का बी। ठीक, कितना है इसका उत्तर, 646 केल्विन। ठीक ना, हम आशा करते हैं आपको ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए तीसरा वाला प्रश्न हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। कारण लिखना है क्या, नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो यह कौन सी अवस्था होती है, तो देखो ऐसा जो भी ऐसा कोई पदार्थ है जो बिना ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य यानी उड़ जाए, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। ठीक ना, ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया। तो यह किसके कारण ऐसा होता है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, यानी उड़ जाती है, गैस में बदल जाती है। और गैस की प्रकृति होती है ऊपर जाना। तो यह किसके कारण होता है, ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया के कारण। क्योंकि आप पढ़ेंगे प्रश्न, वो जो पाठ पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है दिया है, अलग अलग परिभाषा दिया है। तो उसमें ऊर्ध्वपातन का भी परिभाषा दिया होगा। क्या दिया है होगा आपका कि ऐसी अपक्रिया, ठीक ना, या ऐसे पदार्थ, ठीक ना, ऐसे पदार्थ जो कोई बिना ठोस पदार्थ छोड़े ही ऊपर उड़ जाए, ठीक ना, अदृश्य हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन अपक्रिया। अब जैसे यहाँ पर नेफ्थलीन लिया है तो कभी कभी कपूर भी ले सकता है। ठीक ना, कपूर भी एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है, ठोस पदार्थ नहीं छोड़ेगा। अगर उसको जलाएंगे डायरेक्ट गैस, वहां पर कोई अवक्षेप नहीं रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर क्या चीज था। तो जस्ट वैसे नेफ्थलीन, तो सिंपल सी बात है, इसमें लिखेंगे ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक, कि नेफ्थलीन बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े या बिना कोई अवक्षेप छोड़े अदृश्य हो जाती है। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।